जय माता दी। आज माता के छठे स्वरूप कात्यायनी माता का रूप, कात्यायनी देवी की कहानी और उनके फल की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। माँ कात्यायनी दुर्गा देवी की छठा स्वरूप है। महर्षि कात्यायनी ने बहुत ही कड़ी तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या, और उन्होंने अपनी तपस्या में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश से मांगा कि उनके घर में कन्या का जन्म हो। और ठीक उसी समय महिषासुर नामक दैत्य पूरे देवलोक में और पृथ्वी लोक में चारों तरफ उत्पात मचा के हाहाकार मचा रहा था। तब उस समय भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और महादेव के शरीर के अंश से माता की ऊर्जा उत्पन्न होती है और महर्षि कात्यायनी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं कात्यायनी माता, और फिर महिषासुर का वध होता है। भक्तजनों, जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, विवाह और बाकी सारी इच्छाओं के लिए माता का पूजन अर्चन करते हैं, कात्यायनी माता का। वृंदावन में जब गोपियों को भगवान कृष्ण से विवाह रचाने का बहुत प्रबल इच्छा हुई थी, तब उन्होंने माता कात्यायनी का ही ध्यान किया था। इसलिए जिनका विवाह अगर नहीं हो रहा है, विवाह में कोई अड़चन है, तो उन्हें कात्यायनी देवी का ध्यान करते हुए उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। जिनका मकान, ग्रह, सुख शांति में कोई अड़चन बाधा हो, तो उन्हें भी कात्यायनी देवी का पूजन अर्चन करना चाहिए। कात्यायनी माता को शहद, लवंग और जायफल जरूर चढ़ाना होता है। तो ये रहा एक कथा। अब आते हैं कि माता कात्यायनी का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी ऊर्जा के ऊपर, हमारे शरीर के पांचों तत्व के ऊपर और हमारे चक्रों के ऊपर। तो माता कात्यायनी का जो ऊर्जा है वो है हमारे चक्रों में बहुत बड़ा योगदान देता है। जहां पे हम अपने भविष्य की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो माता कात्यायनी को अपनी सारी इच्छाओं के साथ आप उन्हें समर्पण करते हुए पूरा ध्यान आपका आज्ञा चक्र, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई पे होना चाहिए, जहां पे हमने टीका लगाया हुआ है, चंदन लगाते हैं। थर्ड आई हमारा जहां पे इंट्यूशन पावर होता है। माता को त्रिनेत्र रूप में भी जाना जाता है और इसीलिए उनका बीज मंत्र है ओम श्री त्रिनेत्राय नमः, ओम क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। तो त्रिनेत्र में ध्यान करते हुए अपनी थर्ड आई, हमारी इंट्यूशन पावर, वहां पे आप अपनी आज्ञा चक्र पे माता का ध्यान कर सकते हैं। हमारे भविष्य की सारी जो भी प्लानिंग, जो भी आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण होते अगर देख सकते हो, तो तब होता है जब आपका आज्ञा चक्र बहुत पावरफुल हो। और आज्ञा चक्र माता के आशीर्वाद से ही बहुत ऊर्जा और शक्तिशाली हो सकता है, अगर हम ध्यान करते हुए, चैंटिंग करते हुए यहाँ पे ध्यान रखें। तो आइए चलते हैं उस प्राणायाम और टेक्निक की ओर कि कैसे अपने आज्ञा चक्र की ओर ध्यान करते हुए माता का स्मरण करें। तो आज हम माता कात्यायनी का ध्यान करेंगे थर्ड आई पे। अपनी चक्रों में हमने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और अब आज्ञा चक्र पे। तो आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति भी यहाँ पे विराजमान होती है, जिसे हम आत्मा, एनर्जी, सोल के नाम से जानते हैं। तो अपनी प्राण शक्ति को, अपने शरीर और मन को दोनों पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पे अपनी थर्ड आई को, आज्ञा चक्र को बहुत पावरफुल करेंगे और अपनी सारी इच्छाओं को, सारी भावनाओं के हाथ समर्पण करना है। और फिर देखिए आपके जीवन में जो चमत्कार होगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अच्छी, अपनी सेहत के बारे में, शादी के बारे में
मकान के बारे में, नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में, परिवार के बारे में सब परिपूर्ण होंगी। ये मेरा दावा है, अगर आप बहुत ही जागरूक अवस्था में अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करते हो, जिसे हम चक्राओं में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्राण शक्ति भी होती है। प्राण शक्ति आज्ञा चक्र के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। तो कैसे करना है? आपको प्राण मुद्रा में आना है। प्राण मुद्रा यानी कि अंगूठा, छोटी उंगली और रिंग फिंगर इस तरह से आपके टच होने चाहिए। बाकी दोनों उंगलियां एकदम सीधी। आप देख सकते हो अंगूठा जो है वो हमारे शरीर के फायर एलिमेंट्स को दर्शाता है, छोटी उंगली जो है वो हमारे शरीर की वाटर एलिमेंट्स एंड रिंग फिंगर अर्थ एलिमेंट यानी कि जल, पृथ्वी और अग्नि तीनों तत्वों का यहाँ पे संगम होते हुए हमें एक दूसरे से टच करना है। बाकी की दोनों उंगलियां सीधी, वायु और आकाश तत्व इस तरह सीधा, और आपको इस तरह से अपने घुटने पे रख देना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सबसे पहले आपको मंत्रों का चयन करना है, और जो बीज मंत्र है माता का वो मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। 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 इस तरह से कुछ समय के लिए आप इस बीज मंत्र, कात्यायनी माता के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए, आंखें बंद रखते हुए माता के स्वरूप का दर्शन करेंगे। कात्यायनी माँ शेर के ऊपर सवार करती हुई, चार भुजाओं वाली, एक भुजा में, ऊपर वाली भुजा में तलवार और पुष्प लिए हुए, और दूसरी भुजा से हाथ आशीर्वाद देते हुए इस मुद्रा में है, वर मुद्रा में। माता के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, और अपनी सारी इच्छाओं को यहाँ पे याद करेंगे। अपनी सारी इमोशंस को याद करते हुए, सारी चिंताओं को याद करते हुए पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे, दोनों बाहों के बीच में, बिटवीन द आईब्रोज। आंखें बंद रखते हुए अपने ध्यान को, अपने मन को दोनों बाहों के बीच में लेके आएंगे, और अपनी सारी इच्छाओं को यहाँ पे समर्पण कर देंगे। एंड नाउ ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, नासिका से दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र तक, और आज्ञा चक्र से दोनों बाहों के बीच में से नासिका तक। अपने सांस को इस तरह ऑब्जर्व करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से फिर नासिका तक। नासिका से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से नासिका। बहुत ही सौम्य तरीके से ऑब्जर्व करना है। सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर जा रही है और बाहर, और इस तरह से सांसों को ऑब्जर्व करते हुए प्राण मुद्रा में बैठना है। आंखें बंद ही रहेंगी, और चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, चिन अप, चेहरा थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ, and just observe your breath.
अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ करते हुए अब अपनी सारी इच्छाओं को याद करेंगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी विशेष हैं, उसे याद करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों भवों के बीच में सारी इच्छाओं को समर्पण कर देंगे और मुक्त हो जाएंगे। माता के चरणों में समर्पण करते हुए मुक्त हो जाना है और अपने हर एक इच्छाओं को पूर्ण होता महसूस करें। एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। नासिका द्वार से लेके दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र तक और आज्ञा चक्र से नासिका तक, और विश्राम। कुछ समय तक इसी अवस्था में बैठेंगे और मन ही मन मंत्रों का जाप कर सकते हो। और इस तरह से आप माँ कात्यायनी का छठे स्वरूप में उनके दर्शन करते हुए अपनी सारी इच्छाओं को माता के चरणों में समर्पण करके मुक्त हो जाना है। और ये विश्वास रखना है कि जो कुछ भी आपके लिए होगा वो सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जो आपके लिए अच्छा होगा वही होना है। इस भक्ति भाव के साथ समर्पण होके मुक्त हो जाना है और नेचर को, अपनी सारी इच्छाओं को माता के चरणों में मन ही मन समर्पण कर देना है। तो ये था माता का छठा स्वरूप, कात्यायनी माँ का दिन। अद्भुत और बहुत ही अविस्मरणीय ऊर्जा से भरपूर माता हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। अपनी सारी तकलीफों को आप माता के चरणों में पूरे श्रद्धा भाव के साथ समर्पण कर दें। अब आते हैं कलर के ऊपर। माता का छठा स्वरूप इस नवरात्रि में आपको ग्रीन कलर यानी हरे कलर को धारण करना है, जो हमारी ऊर्जा शक्ति से रिलेट करती है। माता कात्यायनी का छठा स्वरूप हमारी थर्ड आई, हमारी आज्ञा चक्र से रिलेटेड है और वहां से फिर हमारे शरीर में जो ऊर्जा शक्ति कलर को नवरात्रि में मैच कर रहा है वो है ग्रीन कलर। इसलिए कोई भी थोड़ा ग्रीन कलर आप पहन सकते हो और अपनी ऊर्जा के साथ बने रह सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप सभी को माता रानी बहुत बहुत आशीषें, आपकी सारी दुखों को, सारी तकलीफों को हर लें और आपको सुख समृद्धि पूरे परिवार में प्रदान करें। जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे माता के 7वें रूप के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।